नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र मास 5वां नवरात्रा स्कंद माता को समर्पित है। सब भक्तों की भक्ति भावना माता को अर्पित है। कितना सुहाना कितना मनोहर माता का ये रूप है। इनकी कृपा से उगता सूरज, ढलती छाँव और धूप है। चतुर्भुजी है माता रानी, सिंह सवारी विराज रही। 2 हाथों में कमल है उनके, एक से वर बरसाए रही। गोद में लेकर स्कंद को वो करती अत्यंत प्यार है। अपनी शक्ति देकर उनको करती रक्त संसार है। बोलिए स्कंद माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता के प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन ममतामयी माँ स्कंद माता की पूजा और आराधना की जाती है। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। भक्ति भाव से और सच्चे मन से श्रद्धा के साथ इनकी पूजा आराधना तथा इनकी कथा का श्रवण करने वाले साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों व सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा करने से यश, वैभव तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की आराधना करने से बाल स्वरूप कार्तिकेय की भी आराधना स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। तो चलिए आज हम सुना रहे हैं चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही अनोखी, दुर्लभ और पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए इनकी कथा को आधे पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप एक बार पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व वाला रूप माना गया है। इस स्वरूप में माता की 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें दाईं तरफ ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल का फूल, बाईं तरफ ऊपर की भुजा वर मुद्रा में और नीचे की भुजा में भी कमल का फूल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। इस दिन भी आपको हर दिन की तरह सुबह उठकर जल्दी स्नान करना है, क्योंकि हर व्रत का संकल्प लेने और व्रत को करने से पहले प्रातः उठकर अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों से निवृत्त होना जरूरी होता है। उसके बाद में माँ का जो आपने घट स्थापना की हुई है उसको प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में पंचदेव को, अपने कुल देवता या कुल देवी को प्रणाम करें। इष्ट देव का ध्यान करते हुए आवाहन करें और उनसे अपने जीवन में सभी तरह के मंगल की कामना करें। स्कंद माता व्रत कथा और नवरात्रि के 9 दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो आइए पहले हम सुनते हैं हर पूजा हर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। उसके बाद में हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। अब चलिए शुरू करते हैं कथा। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उस समय उसके एक 4 साल का पुत्र था। उस मालिन की सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ जाकर बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए।
वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आ जा रहे थे। दर्शन करने के बाद में गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट देते थे। उसी प्रसाद को ग्रहण करके दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। धीरे धीरे वे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। जो लोग पूजा के लिए आते हैं वह लोग फूल तो खरीदेंगे ही, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे ने यह सोचकर रोजाना जंगल से फूल इकट्ठे करने शुरू कर दिए। सुबह सुबह उठकर जाते और फूल इकट्ठा कर कर मंदिर के पास आ जाते थे और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने अपनी कमाई से एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी, जो मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आती थी, उसने मालिन के बेटे को देख लिया। देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन राजकुमारी पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात पर ही अड़ी थी। उसने कहा कि मैंने तो अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब माँ, तुम जाकर पिताजी को सारी बात बताओ। तो जैसे ही उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना नहीं किया, विवाह के लिए तैयार हो गए और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिसकी वजह से मालिन और उसके बेटे की आमदनी कई गुना बढ़ गई। उधर मालिन की सास के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूख से मरने लगी। उसे 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। 2 वक्त के भोजन की तो दूर की बात है, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता था। तो वह अपने इस दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ी। रोती रोती उसी गणेश भगवान के मंदिर पर जा पहुंची। वहां अपनी बहू और पोते को देखकर बोली, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं था, क्योंकि जब मालिन घर से आई थी तो वह बहुत छोटा था। मगर मालिन अपनी सास को देखते ही पहचान गई। वह अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? आपने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, यह कोई सेठ नहीं, आपका पोता है और यह आपका घर है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा, मेरी करनी तो मैं भोग चुकी हूँ। बहू बोली कि माँ जी, आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। बहू की इस तरह की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया और कितना बुरा हाल करके घर से निकाला था। यह भी नहीं सोचा कि यह इतने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या खाएगी। और फिर भी आज मेरी बहू
कितनी अच्छी तरह से मुझे अपने पास रखने को तैयार हो गई। अगर मेरी तरह की होती तो ना जाने मेरी कितनी दुर्गति होती। गणेश भगवान, जैसा आपने मालिन को सुख दिया वैसा सुख सबको देना और सबके घर धन के भंडार भरे रखना। तो चलिए प्यार से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं स्कंद माता की कहानी। तो प्रेम से बोलो स्कंद माता की जय। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। एक लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सुनते हैं स्कंद माता की कहानी। मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर भगवान ने तारकासुर को समझाया कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम्हें यह वरदान तो नहीं मिल सकता। तुम और कोई वरदान मांग सकते हो। तो यह सुनकर तारकासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु शिवजी के पुत्र के हाथों से ही हो, क्योंकि वह यह सोचता था कि शिवजी का कभी विवाह नहीं होगा, उनसे कौन विवाह करेगा। अगर विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, ऐसा होने से उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी ने उसके कहे अनुसार उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिवजी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। फिर शिवजी ने माँ पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इसे स्कंद माता कहा जाता है। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी भी ज़रूर लिखें, क्योंकि जितनी बार भी हम माँ का जयकारा लगाते हैं या उनका नाम लिखते हैं, उतने ही हम माता के करीब होते जाते हैं और हमें माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत ही बड़ा पुजारी था। दिन रात माँ दुर्गा की पूजा पाठ ध्यान किया करता था। माता रानी ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी तो सिर्फ एक ही बात की थी, वो उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें रात दिन सताता रहता था। वह माँ से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते रहते थे कि हे माँ, हमें एक संतान दे दो ताकि हमारा वंश चलता रहे। ऐसा करते करते सालों बीत चुके थे। स्पर्श की अत्यधिक पूजा पाठ से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उसकी पुकार सुन ली और एक दिन माँ ने आकर राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप तो जानती हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है। मेरा एकमात्र दुख का यही कारण है। तो यह सुनकर माँ भगवती ने राजा को 2 पुत्रियाँ प्राप्त होने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा की आँख खुली तो वह सपना याद आया। उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी पत्नी को सपने के बारे में बताया। दोनों बहुत ही खुश हुए। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों, पंडितों, राज पुरोहितों
और ज्योतिषियों को बुलाया और बुलाकर अपनी बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या साक्षात देवी का रूप है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी माँ भगवती की पुजारिन होगी। इस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। उस दिन मंगलवार का दिन था। राजा ने फिर पंडितों ज्योतिषियों को बुलाया और जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे सब उदास हो गए। राजा ने उन्हें उदास देखकर उनकी उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। आप लोग अच्छी तरह मुझे इसकी कुंडली देखकर सब कुछ बताएं। तो ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या लगाकर बताया कि यह दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, यह पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्युलोक पर लोग कैसे रहते हैं। तो यह सोचकर दोनों मृत्युलोक पर भ्रमण करने आ गई और यहाँ आकर रहने लगी। एक दिन एकादशी का व्रत आया तो दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना है। तू ऐसा कर, बाजार जा और बाजार जाकर कुछ फल ले आ। अपनी बहन के कहे अनुसार रुक्मण बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। पकोड़े को देखकर रुक्मण के मुंह में पानी आ गया। उससे रुका नहीं गया तो उसने अपने पैसों से पकोड़े लिए और खा लिए और फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तेरे लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मण ने कहा कि मैंने तो आज मछली के पकोड़े खा लिए हैं। यह सुनकर तारा को बहुत ही अत्यधिक क्रोध आया। उसने उसी वक्त गुस्से में उसे श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीच योनि की ही जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े ही खाती रहे। इस तरह रुक्मण तारा के श्राप से छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में उनका एक चेला था जो कि बहुत ही तेज स्वभाव का था और उसे बहुत घमंड भी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या के लिए बैठ गया और वह अपनी तपस्या में इतना लीन हो गया। उसी समय वहाँ पर एक प्यासी कपिला गाय आ गई और उसने ऋषि के पास रखे कमंडल में पानी देखा। वह बहुत प्यासी थी तो उसने कमंडल में मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने तो सारा पानी पी लिया है। तब ऋषि को बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह चिमटे से बहुत पीटा। वह गाय बुरी तरह लहूलुहान हो गई। जब इस बात की खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने जाकर कपिला गाय की हालत देखी। गाय का तो बहुत ही बुरा हाल था। गाय की ऐसी दशा देखकर गुरु गोरख को बहुत ही दुख हुआ और गुस्सा भी आया। गुस्से में आकर उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी समय आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया था तो उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में एक सर्प को लेकर भंडारे में फेंक दिया जिसका किसी को भी पता नहीं था।
उसी समय वहाँ एक दीवार पर छिपकली चिपक कर बैठी हुई थी। तो उसे इस बात का पता चल गया। वह छिपकली वही थी जिसे पिछले जन्म में तारा देवी ने श्राप दिया था। वह छिपकली सांप का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर ही चिपकी रही और मन ही मन सोचती रही कि किसी तरह इन लोगों के प्राण तो बचाने होंगे ही। यज्ञ में सम्मिलित लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन बना लिया। अब यज्ञ समाप्त हो चुका था। खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। जैसे ही खीर को बांटने के लिए कुछ लोग वहां पर आते हुए दिखाई दिए और कढ़ाई में से खीर निकालने लगे, तभी वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस तरह छिपकली को कढ़ाई में गिरता देखकर वे अनजान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे। अब खीर तो किसी काम की रही नहीं थी, इसीलिए कई लोग उस कढ़ाई को उठाकर खाली करने के लिए ले गए। जैसे ही उसमें से उन्होंने खीर निकाली तो देखा कि उसमें नीचे एक मरा हुआ सांप पड़ा है। तब सबको मालूम हुआ कि जिस छिपकली को हम बुरा भला कह रहे थे, उस बेचारी ने तो अपने प्राणों की आहुति देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। तो वहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और कहा कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तो तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर आगे चलकर उसने अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। तो इस तरह राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्याओं की कुंडली बनवाई और ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि राजन, यह कन्या आपके लिए अति हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं हैं, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो यह सुनकर राजा बोले कि लड़की को मारना एक बहुत ही घृणित पाप है। मैं ऐसे महापाप का भागी नहीं बन सकता। अगर इसके अलावा कोई और उपाय हो तो आप मुझे बताएं, मैं अवश्य करूँगा, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता। तो राजा की यह बात सुनकर ज्योतिषियों ने आपस में विचार करके राय दी कि हे राजन, आप ऐसा करें, एक लकड़ी के संदूक के ऊपर से सोना चांदी आदि जलवा दें, फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालचवश निकाल लेगा और आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ज्योतिषियों की यह बात राजा को अच्छी लगी और वह मन ही मन बहुत परेशान भी था और सोच रहा था कि जिस संतान सुख के लिए कितने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा था, आज संयोग ऐसे बन गए हैं कि मुझे मेरी ही बच्ची को जल में प्रवाहित करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी राजा ने हीरे मोतियों से जड़ा संदूक तैयार करवाया और उसमें अपनी बेटी को लिटाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह संदूक बहता बहता काशी चला गया। वहाँ एक आदमी को दिखाई दिया। इस बहुमूल्य संदूक को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने तुरंत ही नदी से बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक को बाहर निकाल कर खोला तो उसके अंदर अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दे दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को लेकर छाती से लगा लिया। माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध भी उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुको रखा। दोनों ने बड़े ही लाड प्यार से रुको को पाला था। उस समय रुको बड़ी हो गई, फिर उसका विवाह हो गया। रुको अपने ससुराल चली गई। वहाँ पर रुको की सास जो थी वह महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने आया करती थी। महाराज हरिश्चंद्र वही थे जिसके साथ तारामती का विवाह हुआ था। एक दिन की बात है कि रुको की सास बीमार पड़ गई। उसने अपनी बहू रुको से कहा कि बेटा, महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए तू चली जा। तो अपनी सास की बात सुनकर रुको बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, आप जितने दिन तबीयत ठीक नहीं है घर पर आराम करो, मैं काम पर चली जाया करूँगी।
तुम्हें आराम की अधिक ज़रूरत है। ऐसा कहकर रुको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। वहां पर महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा, वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुको से कहा कि हे बहन, तुम मेरे पास आकर बैठो। तो महारानी की बात सुनकर रुको बोली कि रानी जी, मैं तो नीच जाति की हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तो तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का कुछ उपाय करो। बहन, अब तू मेरा कहा मानकर भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सुधार ले। यह सुनकर रुको को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं, वह उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो यह सुनकर रुको बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर माता की मनोकामना करते हुए उसने कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। तो माता ने रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 10वें महीने में रुको ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन और जागरण कराने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। धीरे धीरे वह बालक 5 वर्ष का हो गया। तो एक दिन उसे माता निकल आई, जिसे चेचक भी कहा जाता है। तो रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सारा हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। तो इस पर रुको ने कहा, 6 वर्ष पहले की बात है, मुझे अभी याद आया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण अवश्य करवाऊंगी। अगले दिन माँ भगवती की कृपा से बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर रुको को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। माता के मंदिर में गई। वहाँ जाकर पंडित से कहा कि पंडित जी, मुझे अपने घर पर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। तो रुको की यह बात सुनकर पंडित जी बोले कि रुको, तू यहीं पर 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर जागरण नहीं करवा सकते। पंडित जी की यह बात सुनकर रुको बहुत ही उदास हो गई और उसने कहा कि पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वहाँ सभी जाति वर्ण के लोग जाते हैं और माँ का दर्शन करते हैं और माँ भी उन भक्तों पर समान रूप से अपनी कृपा बरसाती हैं। तो आपको भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। रुको की बात सुनकर पंडितों ने आपस में विचार किया और फिर रुको से कहा कि यदि महारानी तुम्हारी जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। जाओ, जाकर उनसे पूछ लो। तो यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने को स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम जागरण रखवाओ, मैं जागरण में निश्चित टाइम पर आ जाऊंगी। तो जिस समय रुको पंडितों से यह कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आएंगी, उस समय वहाँ सेन नाई बैठा हुआ था। उसने सब कुछ सुन लिया और आकर महाराजा हरिश्चंद्र को सब कुछ बता दिया। राजा को सेन नाई की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि महारानी भंगियों के यहाँ जागरण में जा सकती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सेन नाई के बार बार कहने पर राजा ने सोचा कि चलो देखता हूँ, क्या पता यह सच ही कह रहा हो। तो जागरण वाले दिन राजा ने अपनी अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि दर्द के कारण उन्हें नींद ना आए। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को आज नींद नहीं आ रही है। उसने मन ही मन माता वैष्णो देवी से प्रार्थना की और कहा कि हे माता, आप किसी भी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित होने के लिए जा सकूं। तो माता रानी की कृपा से राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया।
रानी बहुत ही जल्दी में थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और वह रुक्को के घर जागरण में चली गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे कि सेन नाई की बात मुझे लगता है सच्ची है। महारानी जरूर रुक्को भंगन के यहाँ गई होगी। तो वह भी उसी रास्ते पर चले गए। रास्ते में उन्होंने कंगन और रुमाल देखा तो राजा ने यह दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली, क्योंकि राजा पहचान गए थे कि यह तो महारानी के हैं, और सीधे रुक्को के घर चले गए। वहाँ पर जागरण हो रहा था। वहाँ पर जाकर राजा चुपचाप एक कोने में बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोले में रख लिया। यह लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद को नहीं खाएगा। तब रानी बोली कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब आप मुझे मेरा प्रसाद दो। जब दूसरी बार महारानी को प्रसाद दिया गया तो महारानी ने प्रसाद लेकर खा लिया। इसके बाद वहाँ पर आए सारे भक्तों ने माँ के प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रकार से जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीच के घर का प्रसाद खाया है और अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है मुझे खिलाकर भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब और गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी वाला प्रसाद देखकर चमत्कार से आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर रानी तारामती बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत होती है। तो राजा ने कहा कि मैं माँ दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या त्याग करना होगा। रानी तारामती बोली कि यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तब राजा ने मन में तो देवी के दर्शन की लगन लगी हुई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माँ माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र माँ दुर्गा के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से रोहितास भी जीवित हो उठा। तो यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र खुशी से गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तो इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देते हुए माता अंतर्ध्यान हो गई। फिर राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें व्यर्थ ही गलत समझा और तुम पर शक किया। धन्य भाग्य है मेरे जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। फिर राजा रानी दोनों ने पूरी सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा पाठ की और उनका ध्यान हमेशा उसी में लगा रहता था। उधर रुक्मण भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्त बन गई। तो इस तरह से आयु उपरांत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी एवं रुक्मण भंगन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। तारा रानी की इस कथा को जो भी मनुष्य माता रानी के जागरण में और नवरात्रों की अष्टमी नवमी तिथि के दिन पढ़ता या सुनता है या किसी को सुनाता है, माता रानी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। तो यह थी तारा रानी की कथा। एक बार सच्चे मन से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए अब हम सुनते हैं दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय की ना पालन हेतु, अंधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला,
तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरो नो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हरिनाक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करहि विलासा। दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वर बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी। छिन्न भाल बहु दुख निवारणी, केहरी वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे। जाको देखी काल डर भाजे, सोहे अस्त्र त्रिशूला। जाते उठत शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम ही विराजत। तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ ने शुंभ दायते तुम मारे। रक्त बीत शत्रु संघारे, महिषासुर न पते भिमानी। जय एक बार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा। सहित तुम उसे संघारा, परी भीर संतन पर जब जब। भई सहाय मात तुम तब तब, आबापुर अरबा सब लोका। तब महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावें। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावें तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाई, योगी सुरमुनि कहत पुकारी। योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीन्हो। काम क्रोध जीती सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। कहु काल नहीं सुमरत तुमको, शक्ति रूपो मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोको मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन गोन हरे दुख मेरे, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जीव दया फल पाऊँ। तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो नर गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, बोल सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय जय। आरती के बिना कथा श्रवण और पूजा अधूरी रहती है, तो चलिए हम करते हैं आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मेरी माँ भीड़ पड़ी है भारी। टूट पड़ो माँ दानव दल पर, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मेरी माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता, सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली। अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत को संवारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मेरी माँ ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सत को संवारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं भारती माँ अम्बे, हम सब उतारें तेरी आरती। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।